ध्यान दें। एमरसन, ये बताओ क्या कर रही हो? मुझे जानकारी भेजो ताकि मैं डॉक से जा सकूं। हमें रेवलेटर की थोड़ी सी मरम्मत करने की जरूरत है। बेहतर रिजल्ट्स के लिए मेरे रूल्स अप्लाई करो। माना कि ये तुम्हारी स्पेसशिप है, लेकिन मेरा काम है कि सब सुनिश्चित कर लूं। अगर टेरिलियन ने हमें उनकी टेक्नोलॉजी चुराते हुए देख लिया तो हम मारे जाएंगे। वहाँ स्कैवेंजर के अलावा और भी बहुत कुछ होना चाहिए। हाँ ठीक है, जब तुम्हें कुछ पता चले बता देना। सब क्लियर है। तुम सब सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दो। प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना तो कभी सीखा ही नहीं। रेवलेटर मैं हूँ M1। स्कैवेंज के लिए मैं परमिशन चाहता हूँ। तुम्हें परमिशन दे दी गई है M1। अब तुम बस जरा सावधान रहो। अब वक्त है शिप को दौड़ाने का। मैं फील्ड के काफी करीब था लेकिन बच गया। बस थोड़ी देर बाद मैं स्पेस में मलबे के करीब होऊंगा। जरा रुको वेक, ऐसा लग रहा है कि वहाँ एक और स्कैवेंजर की स्पेसशिप नजर आ रही है। क्या? डेटा ओसिन के मुताबिक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, मैं डेटा ओसिन पर भरोसा नहीं करती। वो एक इंफॉर्मेशन मैग्नेट है। ये अंतरिक्ष में स्पेसशिप भेजता है, थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करता है। लेकिन क्यों? तुम्हें पता है, वैसे भी वो जानकारी हमारे ज्यादा काम नहीं आती। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन अभी हमें स्कैवेंज करने की जरूरत है। मुझे इस डैमेज वाटर टैंक के लिए टारगेट प्रोटोकॉल्स भेजो। मैं यहाँ की थोड़ी माप ले लेता हूँ और यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करूंगा। मैं उसके बहुत करीब पहुँच रहा हूँ। वेक, टैंकर में जाकर जरा देख लेना, रेवलेटर को दोबारा पावर दे दी गई है। और मैं तुम्हें उस क्षेत्र में सीधे सीधे ट्रैक कर पा रहा हूँ। कुछ भी करने से पहले मैं तुम्हें अंतरिक्ष के वॉर साइट पर स्कैवेंज करने के प्रोटोकॉल याद दिला दूं। टेक्निकली हमें धावा बोलने से पहले इंतजार करना चाहिए जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। क्या मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। तुम्हें याद भी है कि आखिरी बार तुमने ये कब मुझे स्कैवेंजर प्रोटोकॉल बताया था? हाँ, बहुत अच्छे से याद है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हें याद दिलाना मेरा फर्ज है। इसलिए तुम सबसे बेहतर हो। मैं अपना शिप नीचे उतार रहा हूँ। याद रखना, प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत जल्द मैं लैंड कर जाऊंगा। अब मैं अच्छी तरह से लैंड कर गया हूं। अब आगे का काम शुरू किया जाए। तो एमरसन, तुम सुन रही हो? जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे इस स्पेस मेटल के बारे में बताओ। ऐसा लगता है संघर्ष चरम सीमा पर है। ये बस पिघला हुआ मेटल है। स्कैवेंजर को इससे कोई भी खतरा नहीं है। मेरे स्कोप से दिख रहा है कि बहुत बड़ी चीज हमारी तरफ तेजी से आ रही है, कभी भी पहुंच सकती है। कह नहीं सकते, लेकिन वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। वेक, खतरा बढ़ता जा रहा है। हमें थोड़ा और तेजी से काम करना होगा और मुझे लगता है तुम्हें पहले दूसरे डेक पर देखना चाहिए। ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूं। उम्मीद है कि मैं इसे बर्दाश्त कर पाऊं। कोशिश तो जारी है। मुझे मेरे स्कोप में कुछ नजर आ रहा है। गाइस, कुछ बड़ी चीज आ रही है। वो सीधे तेजी से हमारी तरफ ही आ रही है। क्या कहा? हम अब भी रेंज के बाहर हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें हमारी पोजीशन पे लॉक मिल पाया होगा। मुझे नहीं लगता उन्हें हमारी कोई परवाह है। वो सीधे स्कैवेंजर को निशाना बना रहे हैं।
कौन कहता है ब्रह्मांड में आवाजें नहीं सुन सकते? उस टकराव की आवाज कान फोड़ने लायक थी। क्या कोई मुझे प्लीज ये बताएगा कि ये सब क्या चल रहा है? उन्होंने बेवजह एक शिप को नष्ट कर दिया। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका पावर सोर्स शिप में नहीं था। ये पूरी तरह से लेजर रेंज की बर्बादी है। बेहतर होगा तुम इतने उतावले मत बनो। अगर उनकी तरफ से सिग्नल आता है तो उसे ठीक से समझने की कोशिश करो। सर, मैंने एक दूसरे मालवाहक जहाज के कुछ एनर्जी सिग्नेचर पे किए हैं। ये जाने पहचाने लगते हैं। जैकल, ये रेवलेटर है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए रुकें। बाहरी दरवाजा सुरक्षित है, मुझे अंदर आने दो। शुद्धिकरण प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हुआ। डॉक, मुझे अंदर आने दो। नहीं, तुम्हें नियम पता है। हमारे शिप उन अंतरिक्षी दानवों की चपेट में लगभग आ ही गए होते। वो शायद अभी भी हमें निशाना बना सकते हैं। दरवाजा खोलो। एमरसन, अंतरिक्ष में रहकर तुमने ये तो सीखा ही होगा। अगर तुमने वायरल इन्फेक्शन पर स्टडी की है तो तुम्हें पता ही होगा कि जब तुम एक अनजान घटक से संक्रमित होकर आते हो तो उस संक्रमण का खतरा बाकी क्रू को ना हो, इसलिए तुम्हें शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब मुझे पता चला कि व्यक्ति तुम्हारी तारीफ क्यों करता है। तुम ही हमेशा नियमों का पालन करने के लिए कहती हो। तुम्हारी गन? थैंक्स। क्या वो जैकल है? ये बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया मेरे कहने पर चला करती थी। ये रेवलेटर क्या है? एक शिप जो हमारे अतीत से जुड़ा है, जिसके क्रू को छलनी कर देना चाहिए। इस तरह की एनर्जी वाली चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी है। हमें इसे डायग्नोज करने के लिए और डिटेल्स चाहिए। मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हमने इस चीज को हासिल नहीं किया तो वो ले लेंगे। एमरसन, लगता है हमें वो मिल गया जो चाहिए था। यह शिप एक अलग तरह की एनर्जी संचारित कर रहा है। ये वही हो सकता है जो तुम ढूंढ रहे थे जैकल। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मेरा नाम पुकारती हो। ऐसे तुम बहुत नटखट लगती हो, बहुत बहुत ज्यादा। जैकल, मुझे दोबारा बताओ, असल में हम इस अंतरिक्ष में इतनी गहराई से ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं? रेवलेट को ढूंढ रहे हैं, और क्या। हमें वो ढूंढना है जो वो पहले से कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि तुम वो मेरे लिए ढूंढो ताकि वो मुझे मिल जाए। उसके बाद हम जला सकेंगे स्पेस की सभी खतरनाक शिपों को, जिनकी वजह से स्पेस में बुरी चीजें होती है। कंट्रोल टू कमांड, मैं डेक से बोल रही हूँ। लड़ाकू विमानों को तैनात करो। इसका एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा है। मैं उसके काफी करीब हूँ। ये कमाल का है।
वेक अपना पिछला ट्रांसमिशन रिपीट करो। स्टेटस अच्छा नहीं है। उन्होंने वेक की पोजीशन पर 4 शिप्स भेज दिए हैं। उन्हें देख के लग रहा है कि वो सारे वॉरियर शिप्स हैं। और वेक? उससे संपर्क टूट गया है। हम सभी उसका पता लगा रहे हैं। सभी उसे ढूंढ निकालो। डॉक, क्या तुम स्टीमर्स को तैयार कर सकती हो? क्या ये तुम हो एमरसन? वो अंतरिक्ष के लिए बहुत बुरे हैं। सबसे बदतर आविष्कार। जरा उस पर ध्यान दो। रेवलेटर, मैं इसे ले रहा हूं और वापस आ रहा हूं। ओ वेक, वहां से जल्दी निकलो, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द अपने शिप पर पहुंच रहा हूं। मैंने देख लिया। हम थोड़ा बहुत कुछ अलग आजमा रहे हैं। तो तुम लोग मुझे मरवाना चाहते थे क्या? यस। कुछ करना पड़ेगा। डॉक, तुम्हें अभी ऊपर आना होगा। क्या कोई जख्मी है? नहीं। ओके, तो ये स्टीमर माइंस का क्या? क्या तुम तैयार हो? लगभग। काम पूरा करो और वापस आओ। वेक को चोट लग सकती है। चोट? उसे चोट क्यों लगेगी? जैकल, उस जंप शिप से एक अलग तरह के एनर्जी सिग्नेचर आ रहे हैं। ये जरूर कोई खास चीज होगी। मैं स्पेस का हर कोना छान चुका हूं। ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी कोई भी चीज इस तरह की एनर्जी उत्पन्न नहीं करती है। हाँ, पर इसमें ऐसा क्या है? इसमें बहुत कुछ है और ये स्पेस में काफी कुछ कर सकती है। मुझे कैसे भी ये चीज चाहिए। उसके और करीब जाना होगा। रेवलेटर। रेवलेटर 12, तैयार हो जाओ। तुम्हें पता है अब क्या करना है? वेक को ये खबर बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मैं ऐसे ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। रेवलेटर। हमारा शिकार हमसे बच गया। उड़ा दो उसे। तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मैं? चुप। मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने कुछ भी और कहा तो।
जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अब तुम उन्हें उड़ा डालो, उनके टुकड़े करके स्पेस के मलबे में तब्दील करो, अभी के अभी। प्लान काम कर गया है। ये आखिरी बार मैं किसी शिप से परफेक्टली बाहर निकला हूं। ओके गाइस, मैं तैयार हूं, स्टीमर लॉन्च करो। और स्टीमर एक्टिवेट हो रहे हैं। सर, रेवलेटर फायर कर रहे हैं, किसी तरह का कुछ फैला रहे हैं। क्या? किस तरह का? क्या क्या ये कोई हथियार है? हो सकता है, ये जरूर कोई एलियन तकनीक है। इससे हो क्या रहा है? ऐसा कुछ जो हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने सब खो दिया, सब बर्बाद हो गया। रेवलेटर शिप हमसे बच गया, ये अच्छा नहीं हुआ। हमले की तैयारी करते हैं। रेवलेटर, इस वक्त मेरे ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। मेरा ऑक्सीजन टैंक डैमेज हो चुका है और मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वेक, ऑक्सीजन वेस्ट मत करो, हम कुछ करते हैं, तुम अभी काम चलाओ। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। रेवलेटर गायब हो गया। ये तो हैरान कर देने वाली बात है। जैकल, मुझे लगता है एनर्जी की रीडिंग वापस आ गई है। एक कमजोर सिग्नल मिला, उसने विस्फोट को भी झेल लिया। अच्छा है, अब राजनीति करने का वक्त आ गया है। वेक, इसे वेक से कनेक्ट करो, उसका सुनना भी जरूरी है। वेक, मुझे पता है तुम वहां हो, मुझे सुन पा रहे हो। स्पेस के बाहर भी मैं तुम्हें सूंघ सकता हूं, तुम्हारी सांसों की गंदी बदबू। जैकल, राजनीति। मुझे जो चाहिए वो दे दो। मुझे केओस जनरेटर चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा इस स्पेस के हिस्से के साथ। तुम्हें इस चीज का नाम भी पता है जैकल? इसका मतलब ये चीज तो खास होगी। मैं खुश हूं कि तुम इस वक्त इससे दूर हो। तुम्हारा टाइम खत्म। ये कितना गलत है कि यह चीज इस बेवकूफ को मिली। एमरसन, तुम भी वही हो? जब तुम मेरे साथ होती थी तब ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन और लाजवाब चीजें मेरे पास हुआ करती थी, लेकिन मैंने तुम्हें जाने दिया और तुमने वेग को चुना। मुझे लगता है कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम कहाँ हो? बस पहुंच गया। मैलोरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सिर्फ तुम ही ये नाम बोलते हो। क्या बोलता हूँ? ये सच नहीं है। वेग तुम्हें मैलोरी बुलाता है, तुम्हारा नाम ही इतना खूबसूरत है इसीलिए। पर तुम खुद को डॉग क्यों बोलती हो? ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये बताओ, इस शिप में क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है? कोई भी मुझे ठीक से नहीं बता रहा, बस यही चलता है, तैयार रहो, पोजीशन पर बने रहो, ऐसा करो वैसा करो। रेस्क्यू मिशन, वेग बाहर स्पेस में है। दोबारा? तो ये बात है। खैर, 12 रहने दो, तुम एयरलॉक के लिए जाओ। ठीक है। हाँ, मुझे जाना चाहिए। 12। जाओ।
जाओ। कुछ सोचा? हम रेवलेटर की पोजीशन सही सही कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद निशाना बना सकते हैं। फिर उसके बाद वहां क्लाउड में फायर करेंगे। इससे रेवलेटर नष्ट हो जाएगा या उसको बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारा काम हो जाएगा। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है मेरी बिल्ली। इसलिए ही तो स्पेस बहुत जटिल होता है। मुझे मौका दो तो मैं उन्हें उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। शिकार करने का ये तरीका अच्छा नहीं है। किसी पूरे प्लेनेट की आबादी कम करनी हो तो ऐसा कर सकते हैं। खून खराबा। प्लान मैं तुम्हें बताता हूं। एक कॉन्फ़िगरेशन। लिक्विड लेजर मेटल को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ और याद रखो, हमें बस उसे घायल करना है। मुझे एक बार लॉक ऑन मिल गया है। मैं शूट कर रहा हूं। वो आ रहा है वेक। बहुत अच्छा था। कमाल कर दिया तुमने। 12 उसे अंदर लाओ। तुम स्पेस से आ जाओ। अच्छा शॉट था ये। ओह, सब कुछ बहुत करीब था। तुमने अच्छा शॉट लगाया था। एमरसन, तुम ब्रिज में हो? ठीक है, बेकार सवाल था। मुझे लगता है जैकल हमले की तैयारी में होगा, इसलिए जल्द से जल्द हमें भी अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है वेक। चलो ठीक है। अच्छा बताओ, डॉक मेरे लिए वेट कर रही है कि नहीं? वेट कर रही है। बताओ तुम कैसे हो अभी? हर बार कैसे कैसे बच के आ जाते हो? इसलिए कि मैं ही काफी नहीं हूँ। मेरे पास ब्रह्मांड का सबसे अच्छा क्रू है। मुझे अंदर ले चलो। ठीक है। तुम सबसे बेहतर हो। हाँ, स्पेस में घूमना वैसे मुश्किल काम है। मेरा पैर कैसा है? सब ठीक है। मैंने किसी तरह तुम्हारे मसल्स, कनेक्टिंग टिश्यूज की मरम्मत कर दी है। थैंक यू। ये क्या है? मुझे भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि इसके कोर की माप बहुत खास है और जैकल को ये चीज चाहिए। क्या ये अच्छी चीज हो सकती है? नहीं, उसने कुछ कहा था, केओस जनरेटर। कान इंपोर्ट हो गया है। टारगेट अभी भी क्लाउड में है। मैं इस गेम से बोर हो गया हूं। मैं बस इस रिवेल्टर को बर्बाद होते देखना चाहता हूं। तुम्हारा मकसद ये तो नहीं था? नहीं, मेरा इरादा बदल गया है। उड़ा दो उन सबको, वेक और उसके पूरे क्रू को। स्टीमर क्लाउड्स कुछ देर के लिए रुके रहने चाहिए जब तक निर्देशांक सेट नहीं हो जाते। वो लिक्विड लेजर से हमला कर रहे हैं। अगर वो लेजर से लगातार हमला करते रहे तो बहुत ज्यादा इंटरनल डैमेज हो जाएगा। ये ज़ार्ता लॉयस की टेक्नोलॉजी है। जैकल ने उसके पूरे परिवार का नाश कर दिया था। एमरसन कहाँ और क्या कर रही है? इस हमले को हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी करो। मैं तैयार हूँ। एनर्जी स्पाइक्स। रेवलेटर बदल रहा है। हमारे पास जो भी है उससे उन्हें उड़ा दो। हमारे पास बहुत कुछ है। वो आ रहे हैं। इंजन स्टार्ट करो।
नीचे डेक पर भी डैमेज हुआ है। मैं रेवलेटर डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर से बच गए। इतने बड़े हमले के बाद भी। इंजन स्टेबल करो। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने जरूरी हैं। उसके बाद हम उनके करीब जा सकते हैं। कितने करीब? स्पेस में बस उनसे कुछ ही सेकंड दूर। ये जोखिम भरा होगा। मुझे केओस जनरेटर चाहिए। हाँ, यही मेरा आखिरी जवाब होगा। वेक, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे स्पेस में इतना सताओगे। तुम्हें पहले ही खत्म कर देता, बर्बाद कर देता। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझे केओस जनरेटर मिले या ना मिले, मैं तुम्हारा कटा हुआ सिर देखना चाहता हूं, चाहे उसके लिए मुझे दूर ही आना पड़े। तो यही है। इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा है। ये हल्का है। डॉग, अपने सिस्टम से जोड़कर इसकी जानकारी हासिल करो। ये हो सकता है कि ऑलस और 12 भी इसमें हमारी मदद करें। मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ लैब में कुछ जरूरी काम है। मैं इसे लेकर जाती हूँ और सिस्टम से जोड़ती हूँ। बहुत बढ़िया डॉक्टर, मुझे बताते रहना। हर बार जब तुम अंतरिक्ष में जाते हो स्कैवेंज के लिए, तुम मौत के करीब होते हो, बहुत करीब होते हो। मैं तुम्हें खत्म कर देती हूँ आज और अभी, खुद को शोक से बचाने के लिए। तुम कर सकती हो, तुम इंचार्ज हो। सच में? कोई तो होगा जो इसे वापस लेने आएगा। नहीं, अभी लेटेस्ट स्कैन की रिपोर्ट्स आई हैं। दोनों तरफ कोई भी सर्वाइवर्स नहीं है। ये तो कचरा है। पता नहीं, लेकिन ये कहीं अंतरिक्ष के सिविल युद्ध से तो मेल नहीं खाता। मेरा मतलब एक टैक रेस जिसमें हम हथियार बनाते हैं और उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेक ने जहां छानबीन की थी उस बारे में कुछ बताया था। वो किसी डैमेज्ड हेवी टेक शिप के बारे में बात कर रहा था। हेवी टेक? क्या कहीं इसके लिए वहां लड़ाई तो नहीं हुई होगी? मेरा मतलब इसलिए इसके बारे में जैकल को भी पता है, इसलिए इसे पाने के लिए वो कूद पड़ा है। आखिर ये चीज है क्या? पता है, मैं सोच रहा हूं कि इसे क्या ये सच है? बहुत ही गंदा। वेक, तुम्हें शायद जल्द से जल्द यहां आ जाना चाहिए। यहाँ आखिर हुआ क्या था? 12 कहाँ है? वो यहीं खड़ा था। उसने डिवाइस को टच किया। क्या? इसने उसे उड़ा दिया। वैसे ये चीज खतरनाक नहीं है? ये तो उसे बताना चाहिए था। मैं तो इसे स्पेस में हाथ में लेकर आया था। नहीं। क्या? तो तुम मरे क्यों नहीं? हो सकता है ये चीज रैंडमली लोगों को उड़ाती होगी। एमरसन, तुम टच करो। पागल, मैं इसे टच नहीं करने वाली। गाइस, ये शिप की पावर को खींच रहा है। ये ऐसा है जैसे ये हमारे सिस्टम को स्कैन कर रहा है। सही कहा। ये हर सिस्टम के प्रोटोकॉल को चेक कर रहा है। हर सिस्टम में कहीं ब्लास्ट तो नहीं होगा ना? नहीं।
तुम लोग इस पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये किसी जनरेटर जैसा नहीं लगता। तुमने एक परेशानी की खोज की है। क्या? कहाँ? डायग्नोसिस करने पर पता चलेगा कि इंजन बेस में कुछ समस्या है, कोई दरार हो सकती है। उनके हमले से हमारे कूलिंग सिस्टम और नमी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम में खराबी आ गई है। क्या? शुक्र करो हम मरने से बच गए। तो हम किसी प्लेनेट पर उतर जाते हैं। अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में उड़ते रहे तो पता नहीं क्या होगा। ओह अच्छा है, एक और मौत का फरमान। इसका मतलब इंजन है ना? हम में से किसी को नीचे जाना होगा, देखना होगा नुकसान क्या हुआ और जल्द से जल्द उसे फिक्स करना होगा। और कौन जाएगा? मैं। नहीं, इंजन बेस के बारे में मुझे ज्यादा पता है, मैं जाऊंगी। तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है एमरसन, हमें जल्दी फिक्स करना होगा। तुम जाओगे तो फंस जाओगे। जो भी करना है जल्दी जल्दी करो। 12 मर चुका है। मैं वो। ऑलस, तुम ये सब क्लीन कर दो। क्या? कुछ भी? एमरसन तुम तैयार हो जाओ और नीचे जाओ, हम ब्रिज से मॉनिटर करेंगे, मुझे वहीं मिलना। उससे बात करनी है। हाँ शायद करनी ही है। इससे दर्द होगा, फिर भी चाहते हो ये किया जाए? इसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्पेस में भटकते हुए बिता दी। मैं कोई भी दर्द सह सकता हूं। मुझे तो नहीं लगता। जैकल, अगर मैं तुम्हें उस वेग के बारे में कुछ पूछूं तो तुम उससे नफरत करते हो, वो भी बहुत गहराई से। और वो एमरसन, यह हैरानी की बात है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, तुम भी नहीं। उसने मुझे धोखा दिया और अब वेग। एक तरीके से कहूं तो इस ब्रह्मांड में चीजें लगातार बदलती रहती हैं और इस बात का मैं दावा करता हूं कि हमें हमारे दुश्मन दोबारा मिलेंगे। सही कहा। मैं अभी भी कल्पना करने की कोशिश कर रही हूं कि उसके लिए तुम्हारे मन में नफरत की वजह क्या है। कहीं ये प्यार तो नहीं है? ये प्यार ही है, मुझे समझना चाहिए था। तुम्हें जलन हो रही है मेरी बिल्ली? अभिलाषा विनाश का कारण बनती है। ये हर इंसान की कमजोरी है। ये हथियार किसी को भी खत्म करने की ताकत रखता है। खैर, मैं किसी आदमी को नहीं मार सकती एक सिंपल किस करने के बहाने। तुम्हें जलन हो रही है? शायद। ओलस, मैं पहले जंक्शन में पहुंच गई हूँ। रिफ्लेक्ट बीम लोअर पोर्ट में बहुत मुश्किल से आ रही है। तुम वहां जाकर अगर उसे बेस से कनेक्ट कर दोगी तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या? सबसे मुश्किल पार्ट, तुम्हें टैंक को बंद करने के लिए डिकम्प्रेशन किट में पैचेस लगाने होंगे। अगर मैं नहीं कर पाई तो? शिप में धमाका हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ। Hey. क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं? ये तुमने कैसे किया? वेग, मेरा मतलब, मुझे पता है ये हमारा आइडिया है, हमारा स्टाइल है, लेकिन तुम सक्सेसफुली अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल कर सकते हो? एक युद्ध में भी खतरनाक चीजें देखने के बाद भी तुम आसानी से कैसे चुप रह सकते हो? कैसे करते हो?
मैंने तो कभी कोई खतरनाक चीज नहीं की। मुझे पता है, पता है। कभी कभी मैं दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कोशिश करती हूँ पर मैं नहीं कर सकती। कोशिश करना बंद करो। अभी हमें इस मिशन में कैसे भी सरवाइव करना है। शिप और क्रू को बचाना है। क्या ये काफी है? तुम एमरसन की तरह बोल रही हो। हाँ, इतना काफी है फिलहाल। ऐसा लगता है मुझे कुछ अंदर खींच रहा है। मैं चाहती हूँ मैं उसे अपने जहन से मिटा दूँ, जो भी हुआ है। तुम हमेशा से हिम्मत वाली रही हो। बस तुम्हें नियम याद रखने होंगे। हथियार लो और दुश्मन के बारे में सोचो और उसे अपना निशाना बनाओ। ये जरूरी है। मैं समझ रही हूँ, मुझे पता है ये सब ठीक है, पर फिर भी मैं... क्या तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे रेवलेटर में अपनी लाइफ पसंद है। मैं अपनी लाइफ यहीं देखना चाहती हूँ। मैं इसी शिप पर बड़ी हुई हूँ। तुम लोग मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन 12 क्यों पता नहीं। मुझे किसी से प्यार क्यों हो गया? नसीब में लिखा होगा। सही कहा। है ना कमाल? अंतरिक्ष में भी प्यार बेकार है। हाँ, कह सकती हो। पर बेहतर होगा काम करने की कोशिश करो। यहाँ अकेलापन महसूस होगा। क्या तुम और एमरसन? ओह, एमरसन मुझसे नफरत करती है, इसलिए हमारा रिश्ता थोड़ा अजीब है। मैं चाहता हूँ तुम लैब में जाओ और हमें क्रू के बारे में डेटा ओशन को जानकारी देनी है। नया 12 तैयार करने में कितना वक्त लगेगा? 13। उसका क्लोन होगा 13। सही कहा। एक और बात, उसके इमोशन और विजुअल मैपिंग जब पर्सनल कोर सिस्टम से कॉन्स्टेंटली कनेक्ट होंगे और एक बार लाइफलाइन अलग हो जाएंगी तो नया बॉडी पैकेज जल्दी से तैयार हो जाएगा। तुम उसके टेक्निकल क्लोन से बात कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं। उसकी ओरिजिनल मेमोरी और नॉलेज सेल्स की मदद से एक नया क्लोन तैयार हो जाएगा। पर्सनालिटी मैचिंग, अगर डिजाइन में कोई जेनेटिक डिफेक्ट होगा तो रिपेयर करना होगा। ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आदमी की क्लोनिंग करना थोड़ा जटिल होता है। कितना वक्त लगेगा? जितनी जल्दी उसका ब्रेन हाइड्रेट होगा उतनी जल्दी 13 प्लेनेट में होगा। चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। शायद कुछ गड़बड़ है। हमें बीच में तुम्हारी जरूरत है, जल्दी आओ। एमरसन, क्या तुमने लाइन को बेस से कनेक्ट कर दिया? ये लगभग हो गया है। अब मैं अगले सेक्शन में जा रही हूँ। सिस्टम अभी भी दिखा रहा है कि वहाँ एक और ब्रिज है। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पता है? तुम बस ये करो। मैं दूसरे सेक्शन में पहुंच गई हूँ। यहाँ लीकेज ज्यादा है। मुझे लगता है इसे करने में बहुत वक्त जाएगा और थोड़ा मुश्किल भी होने वाला है। ओके, लेकिन यहाँ की सिचुएशन थोड़ी नाजुक है। जैकल चाहता है कि हम काम पर लग जाएं और प्लीज अपना बिहेवियर अच्छा रखना। ब्रतेकर ने कहा था कि उसका मूड बहुत खराब है। पता है मैं क्या सोचता हूँ मर्सिनरी गर्ल, कि लोग एलियनों के अवशेषों को बर्बाद करने के लिए ब्रह्मांड में स्कैवेजिंग कर रहे हैं। ये सब करके इनका मूड ही खराब होता है।
और उसके बाद युद्ध होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये शिप जैकल की है ओवरकिल। वो जो चाहे करेगा, चाहे वो गलत हो या सही। तो अपनी जुबान बंद करो और काम पर ध्यान दो, समझे? ठीक है फिलहाल मैडम। गुड, तो मुझे कंट्रोल रूम में मिलो। मैं फंस गई हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ। और कोई रास्ता नहीं है, शिप की हालत बहुत खराब है। Come on. Come on. Come on. Come on. एमरसन, ड्राइव भी अच्छी स्थिति में नहीं है। ध्यान से सुनो, तुम्हें ये हर हाल में करना होगा, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। ये नहीं हो रहा है। एमरसन, पहुंच रही हूँ। Come on. हो गया। ओह, सिस्टम की रीडिंग नॉर्मल है। हाँ। उसने कर दिया। सुनो, कूलिंग टेम्परेचर रीसेट हो रहा है, कंप्रेशन स्टेबलाइज हो रहे हैं, वहां से जल्द बाहर आ जाओ। अब बेकार में मुझ पर मत चिल्लाना, क्योंकि मैंने ये अपनी जान पर खेल कर किया है। वैसे सच कहूं तो तुमने मेरी जान बचाई है। क्योंकि ये तुम्हारा काम था इसलिए ना। नहीं नहीं, वो कर सकती है, वो सबसे बेहतर है, वो अच्छा काम करती है। मैं तो बस जरूरी डिसीजन लेता हूँ। सही कहा। अब आगे क्या? सेवो सिस्टम और डेटा ओशन। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ये केओस जनरेटर असल में क्या कर सकता है। तुमने अच्छा किया जैकल। बहुत लोग इस तरह के प्रोसीजर को झेल नहीं पाते, चाहे कोई पागल ही क्यों ना हो। मैंने ये इसलिए झेल लिया क्योंकि मेरे कुछ मकसद है। मुझे बताओगे? चाहे जो हो जाए, मैं ये करके रहूंगा। मेरा बस एक ही मकसद है कि मुझे वो बस चाहिए, वो केओस जनरेटर। हर सिस्टम में मेरे कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही है कि वो डिवाइस मेरे लिए बना है। एक एलियन का इजाद किया हुआ, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है। असंभव। मुझे भी यही लगता था। अगर तुम कहानियां सुनोगे तो तुम्हें सच का पता चलेगा कि असल में लेजेंड्स कैसे होते हैं। जब एमरसन और वेक मेरे साथ थे, हम एक अनजान से क्षेत्र में उतरे थे, पूरे प्लैनेट को स्केवेंज करने के लिए। हमारे पास खाना पीना भी नहीं था और टेक्नोलॉजी भी कुछ खास नहीं थी। मुझे वो जानकारी चाहिए थी जो मुझे जनरेटर के पास ले जाती। मुझे लगा कि पूरे प्लैनेट को बर्बाद करना सही होगा, सिर्फ एक चीज के लिए जो मैं नहीं कर पाया। मैंने बहुत ढूंढा और उन्होंने मुझे धोखा दे दिया और मेरी शिप भी चुरा ली। क्यों? एक लड़की की वजह से। यह सब हुआ था प्राइम 7426 में। तुम्हें प्राइम याद है? एक डरावना प्लैनेट। उनकी पूरी कॉलोनी को स्कैवेंज कर दिया था। बस एक जैकल ही था जो वहां का आखिरी सर्वाइवर था। वहां एक छोटी लड़की थी जिसे वेक ने चुरा लिया। वेक ने लड़की को रेस्क्यू किया और हमें उसी प्लैनेट पर छोड़ दिया। एमरसन ने गलत किया। तुम किसी चीज को तब तक खोजते रहे जब तक तुम्हें वो याद रही, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिली। तुम्हें नहीं लगता यह आगे बढ़ने का वक्त है?
दोबारा अगर तुमने मुझसे ऐसी बात की ना तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। समझ में आया तुम्हें? क्या कोई मुझे बताएगा कि मेरी शिप रिपेयर हो गई, या तुम्हें इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है? बताओ ब्रेटेकर। हाँ जैकल, सभी जरूरी मरम्मत पूरी हो चुकी हैं। हम रेवलेटर के पीछे जाएंगे। अब पूरा क्रू तुम्हारी कमांड में है। अच्छा अच्छा है, चलो चलते हैं। मेरा एक और सवाल है, उस छोटी लड़की का क्या हुआ? ये बस वेग को ही पता होगा, क्योंकि उसके बाद वेग दूसरे प्लैनेट में चला गया। डॉक, हाँ, बोलो क्या चल रहा है? हम प्लेनेट पे उतर रहे हैं। एमरसन और मैं सतह पर जाएंगे और हम इस केओस जनरेटर को डेटा ओशन को सौंपने वाले हैं। ओके, तो ये प्लान है। मैं शिप पर ही रहूंगी, मुझे कुछ जरूरी रिपेयर्स करने हैं। गुड। ओलोस को भी रेवलेटर के साथ कुछ जरूरी टेस्ट करने हैं। ओके, मेरी जरूरत हो तो बताना। अच्छा ये बताओ 13 का क्या स्टेटस है? मुझे क्रू में उसकी जरूरत है। हाँ डॉक, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ फाइनल टेस्ट करने हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है, काम पे लगी रहो। इस पर मैंने बहुत मेहनत की है। प्लीज प्लीज इस बॉडी के साथ केयरफुल रहना। ये आखिरी है। उम्मीद है इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। जहां तक मुझे लगता है ये चीज काफी दुर्लभ है। कुछ नहीं, कोई फोटो, कोई रिकॉर्ड, इस अनोखी चीज के बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। प्लैनेट के कोई लेजेंड या उनसे जुड़ी हुई कहानियों में भी मुश्किल से इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी जिन पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। और फिर भी तुम कहते हो कि तुमने ये अंतरिक्ष में बहते हुए किसी कबाड़ में स्कैवेंज किया। हाँ, वो युद्ध टैंक थे। ट्रिलियन ओरिजिन से? हाँ, डेटा ओशन, ट्रिलियन। स्पेस में ट्रिलियंस के बारे में तुमने ही बताया था। सिविल वॉर के जिस वंश को तुम स्कैवेंज कह रहे हो, वो वंश स्पेस में बहुत गहराई तक सफर करने के लिए जाना जाता है। वो बहुत खतरनाक है। कितना गहरा है? खैर, बहुत बहुत गहरा। ये उस जानकारी की पहुंच से भी बाहर है जो मैंने यहाँ इकट्ठा की है। तुमने हमें किसी प्रोटोकॉल के बारे में बताते समय तो इसका जिक्र कभी नहीं किया। जब हम उस एयर टैंक में छानबीन के लिए गए थे, एलियन टैक और सप्लाई के दौरान, तुमने हमें एक वॉर जोन में भेज दिया। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन शायद किसी अच्छी वजह के लिए ये स्कैवेंज हुआ हो। लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारा एक जेनेटिक क्लोन टेवेल्स मारा गया, अजीब तरह से, वो भी सिर्फ इस डिवाइस को छूने से। अगला 13 होगा ना? हाँ, शायद आर्टिफैक्ट फंक्शन उस जेनेटिक लेवल में भी थे। ये संभव है कि टेवेल्स का इस डिवाइस से डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हुआ होगा। इसे खतरा समझा जा सकता है। एक खतरा जिससे एक पूरा शिप तबाह हो सकता है, ये तो कमाल की बात है। जैकल वहां था। बदकिस्मत होते तो वो हमें ढूंढ लेता, लेकिन जो भी हो वो इस केओस जनरेटर को ही ढूंढ रहा था। दिलचस्प। जैकल, वो अपनी जिद पर बहुत क्रूर है। उसे जरूर पता होगा कि तुम इस मामले में मदद के लिए मेरे पास आओगे। दिलचस्प। वो हमारे सिस्टम में डिस्फ्लैक्स हो रहे हैं। हाँ, लगता तो यही है। शायद वो हमारी लोकेशन जानता है। तुम्हें सिस्टम को छोड़ना होगा। डिवाइस को मेरे पास छोड़ दो, अपनी शिप को मेरी शिप से एक्सचेंज कर लो। तुम्हारा रेगुलेटर अभी स्कैवेंज के लिए सक्षम नहीं है। नहीं, मैंने कहा था उसे मरम्मत की जरूरत है। मैंने स्कैवेंज के बारे में कोई बात नहीं की। फिर भी तुम्हें जैकल से भागने के लिए छुपना पड़ेगा। और तुम्हारा क्या? जैकल को मेरी जरूरत है जानकारी के लिए।
क्योंकि सिर्फ मैं ही हूं जो ब्रह्मांड में फ्लैक्स प्रोटोकॉल को एक्सेस कर सकता है। मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए डेटा ओशिन। आसपास देखो, जानकारी कभी झूठ नहीं बोलती। स्कैवेंजर्स ऐसा करते हैं। तुम्हें हैंडगन रखने की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ी तो? कैसे जरूरत पड़ेगी? हाँ, मैंने तुम्हें हमेशा देखा है, तुम्हें हथियार की कोई जरूरत नहीं। कह सकते हैं ये मेरा काम पूरा करती है। ये कह सकते हैं ये मेरे काम को पूरी तरह से कंप्लीट करता है। ढूंढ निकालो डेटा ओसिन को। हम कोशिश कर रहे हैं। तो तुम लोग तैयार हो ना? सेवो ग्रेविटेशनल फील्ड एस्टेब्लिश हो रहा है। जैकल ने प्लैनेट के बारे में जानकारी निकालने को कहा है। हमारे लिए प्रोटोकॉल्स का क्या? पहले डेटा ओसिन को ढूंढना होगा। उसने हाल ही में एक नया फोर्ट्रेस बनाया है जिसमें किसी तरह का स्कैवेंजर स्काउट ट्रांसपोर्ट है। वो किसी भी प्लैनेट के ऊपर बिना डिटेक्ट हुए जा सकता है। हमें लोकल स्कैवेंजर्स के किसी रिसोर्स को ट्रैक करना होगा जो कि उसके पैटर्न को जानता हो। हमें बस उनसे ये जानकारी निकालनी होगी। पावर को बढ़ा दिया है। हम एटमॉस्फेयर में तेजी से जा रहे हैं। जैकल का दिमाग खराब हो गया है। बोलना बंद करो। ये सब क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी अपनी बेल्ट लगाओ। प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने पर ये सब तो झेलना ही होगा। अब हम और कुछ कर भी नहीं सकते। तुम स्पेस अलर्ट तो होगी नहीं। ऐसे तो हम मारे जाएंगे। बहुत खूब। जैक खुद तो मरेगा और हम सबको भी मरवाएगा। तुमने उसे बचाया था, अब वो हम सब की जान पूरी तरह से खतरे में डाल रहा है। पता है, हम अभी एटमॉस्फेयर में बुरी तरह गिर रहे हैं। कोई भी शिप की इतनी बुरी तरह लैंडिंग नहीं करता है। ये सब तो बस एक शुरुआत है। हो सकता है हमें तूफान का भी सामना करना पड़ सकता है। हे ओलस, क्या मुझे कोर ग्राइंडर दे सकते हो? थैंक्स, मुझे मिल गया। क्या मिल गया? 13? क्या? ओ! मुझे ये बार बार मरना बंद करना होगा। मेरा गेटअप कैसा लग रहा है? हे, मैं चाहता हूँ ब्रेकेट लगाकर क्लोज हो जाओ। पता है, ये पहली बार था जब तुमने खुद को मारने की कोशिश नहीं की। ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। 12 सही कहा ना? 13। ओह हाँ, 13। हम इसका तुम पर बैच लगाएंगे। मैंने डिवाइस को टच किया था तो कुछ तो अजीब हुआ था। हाँ, तुम्हें उड़ा दिया। वो बहुत ही भद्दा था। नहीं, मुझे लगता है उसने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कैसे उसे यूज करना है। उसका इंस्टॉलेशन मैं श्योर नहीं हूँ। रुको, क्या? जब भी मैं स्टेसिस चेंबर में सपने देखता हूँ तो वो सारे सपने मेरी नई मेमोरीज में बदल जाते हैं। हाँ, ये तो सामान्य है। हाँ, लेकिन इस बार जब मैं दोबारा कॉन्शियस हुआ तो सब कुछ बिल्कुल अलग था। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो केओस जनरेटर ने तुम्हारी बॉडी के चिथड़े एकदम से उड़ा दिए और उसने फ्रंट ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन तुम्हारी कोर मेमोरी में डाल दिया। मुझे ये लगता है। मुझे लगता है इस बारे में वेक और एमरसन को बताना चाहिए। वो अभी कहाँ है? वो केओस जनरेटर को डेटा ओसिन को देने गए हैं। ठीक है, मुझे नीचे लेकर चलो, मुझे उनसे बात करनी है। ओके, तुम मिनोटूर 2 ले लो। मैं बस इसे थोड़ा सा चेक कर रही थी। इसमें कुछ अपग्रेड्स इंस्टॉल किए हैं और इसके नेविगेशन में थोड़ा
प्लीज दोबारा मत करना। आई लव यू। जानता हूँ जनरेशन के वक्त मुझे तुम्हारी सारी बात सुनाई देती है। रुको, क्या ये पॉसिबल नहीं है? मैं जानता हूँ तुम मेरा ख्याल रखती हो, हमेशा साथ रहती हो, मुझसे बातें भी करती हो। तभी तो मुझे अपना नाम पता है। मेरा नाम केल है, थोड़ा पुराना और गैलेक्टिक स्टाइल का है। पता है, जब तुम वहाँ थे तब डेटा ओसिन ने कुछ डिवाइस के बारे में जानकारी विकसित करने की कोशिश की थी। जो जानकारी हमें चाहिए उसके हासिल करने का तरीका जरूरी होगा। अब सतह के अंदर की तरफ चलो। ये पक्का सेफ है ना? ये सेफ है, दर्द भी नहीं होगा। मैंने ये डिवाइस खुद पर भी आजमाई है। और मुझे देखो, देखो, इसका दिमाग पहले से इमेज उत्पन्न कर रहा है। 13, क्या तुम इसमें से किसी भी चिन्ह को समझ पा रहे हो? नहीं। ये किसी एलियन टैंक का ब्लूप्रिंट लगता है। और इसकी प्लाज्मा शील्ड भी प्रोपेल नहीं कर रही है। हार्ड कैनन्स, एलियन वोजेट गिल्ड्स, प्लेनेट की लोकेशन, हाइड्रोस्पेक्स। बहुत सारी तकनीकियां हैं। ये डेटा काम का है, हमें इसे रक्षित करना होगा। कैटालॉग स्टडी। लेकिन क्या ये तुम्हारे काम का है? हाँ, ये शायद ब्रह्मांड में इत्तेफाक से पाई जाने वाली चीज है। नहीं 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 नहीं, ये एक यूजर गाइड है ब्रह्मांड को कंट्रोल करने के लिए। जैकल को भी ये चाहिए होगा। इन सबको मैं देख लूंगी। तुम श्योर हो? लंबे समय से मैं स्पेस की गंदी जगह फंसी रही हूँ, मुझे इसकी जरूरत। हमें जानकारी चाहिए ब्रिटेकर। डेटा ओसिन कहाँ है पता करना है। कैसा होगा अगर वो पहले ही मर चुका होगा तो? तो डेटा ओसिन कहाँ है? वो प्लेनेट में कहीं भी हो सकता है। डेटा ओसिन की शिप कभी भी हिलना बंद नहीं करती। कोई नहीं जानता वो कहाँ रुकेगी। वो किसी पर भरोसा नहीं करता। तो क्या किसी भी स्कैवेंजर को पता नहीं होगा कि डेटा ओसिन कहाँ पर होगा? ऐसा ही कुछ। ये बुरी बात है। क्या तुम शिकार पर निकली हो? क्या मैं भी साथ चलूं? तो तुम क्या कह रहे थे? हमारे पास बस एक ही हिस्सा है। क्या? केओस जनरेटर के 3 हिस्से हैं और हमारे पास बस एक ही है। हमें 2 और हिस्सों की जरूरत है। मैं सिस्टम में जो प्रोटोकॉल शीट्स है वो देखता हूँ। कौन सा सिस्टम? और तुम क्या ढूंढ रहे हो? पता नहीं, कुछ तस्वीरें हैं जो मेरे दिमाग में आती रहती हैं। 2 ब्लैक प्लैनेट्स की, ब्लैक रॉक्स और ब्लैक मून भी। दिलचस्प। ये रॉ सिस्टम में होते हैं। काले प्लैनेट, काली चट्टानें, खतरनाक प्लैनेट ब्रह्मांड की गहराई में। और वहीं उसका दूसरा हिस्सा होगा। सही कहा। सुपर। और तीसरा हिस्सा कहाँ है? मुझे अपने माइंड में अभी सब कुछ ब्लर्ड दिख रहा है। इंफॉर्मेशन रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे टुकड़ों में याद आ रही है। मुझे लगता है हमें मिलकर तुम्हारा स्वागत करना होगा। अगर जैकल को इस बारे में पता चल गया तो वो इसके लिए पूरी गैलेक्सी छान मारेगा। अगर जैकल यहाँ आ गया तो वो सबको खत्म कर देगा। ये सब छोड़ो, तुम जाओ और ये केओस जनरेटर को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ये डिवाइस जैकल को इसे लेने के लिए आकर्षित करेगी और वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसका क्या कुछ
अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है? ये उस पर निर्भर करता है कि तुम अच्छा किसे कहती हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये एक तबाही मचाने वाली गैलेक्टिक डिवाइस है। तुम्हें जाना होगा, रेवलेटर लो और बाकी के हिस्सों को ढूंढो, और जब वक्त आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका क्या करना है। कहाँ? ब्लैकमेन्स? हाँ, हम वहीं जा रहे हैं। क्या तुम रोज सिस्टम में जाने के लिए फ्लैक्स प्रोटोकॉल का मैप दे सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। तुम एक आदमी हो, यही काफी है। रुको, क्या ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे बिना वजह तो तुम मुझे नहीं मार सकती हो ना? मैं बस यही करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ डेटा ओसिन कहाँ है। अगर तुम्हें पता हो तो बता दो, नहीं तो मरो। वो 3 लैंडिंग स्पॉट में तैरता रहता है, ये हर कोई जानता है। उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। दूसरा लैंडिंग स्पॉट कहाँ पर है? वो बाहरी सीमा के पथरीले तट पर है। यही तो मुझे जानना था। मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे हैंडगन भी पसंद नहीं, बेकार हथियार है। लगता है तुम्हें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कभी किसी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा। तुमने तो सबको मार दिया। वो तो है। मेरा नाम है ब्रेतेकर। अगली बार किसी ने पूछा तो बता देना किसने किया। ये तुम्हारा नाम कैसे याद रख सकता है जब तुमने इसका भेजा ही उड़ा दिया? ये एक एक्सीडेंट था। तुमने ऐसा हर प्लेनेट में किया है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। हमें जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई। अब हम डेटा ओसिन को ढूंढ सकते हैं। ब्रह्मांड की इतनी गहराई में हम शायद ही कभी उड़े हैं। आयन इंजन को चेक करो। स्पेस में इतनी गहराई में जाना खतरनाक है। सारे पैरामीटर्स का कैलकुलेशन हो रहा है। अब भी डेटा ओशिन पर भरोसा करते हो? फिलहाल तो कर ही सकते हैं। चलो सब शुरू हो जाओ। मैंने उसे देखा, उसे टच किया। उसके बारे में जितना कहे उतना कम है। अच्छा ठीक है, तो फिर उसे कोई नहीं ले सकता। इसका कोई मतलब नहीं बनता, खासकर तुम्हारे लिए। डेटा ओसिन जिसका पूरा अस्तित्व जुड़ा है इस पूरे ज्ञान से। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है जगल। ये ज्ञान घातक है। सही कहा। ये बताओ कि वो रिवॉल्टर कहाँ है? क्या तुम बिना लड़े कोई जानकारी पाना चाहते हो जैकल? ऐसा नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। जो भी हो, इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो केओस जनरेटर एक लुभाने वाली औरत की तरह है। जब तुम उसके करीब होते हो तो उसके लिए जुनून सवार हो जाता है। कुछ समझ में आया मेरे प्यारे डेटा ओसिन कि क्यों मैं तुम्हें काट कर तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा? क्योंकि मुझे वो चाहिए और मैं बहुत ही सीरियस हूं। मुझे पता है। नहीं, रो सिस्टम जो तुम ढूंढ रहे हो वो रो सिस्टम में मिल सकता है। बहुत अच्छे। ये मुझे समझ नहीं आया कि इस पूरी गैलेक्सी में कोई भी मुझे हर चीज इतनी आसानी से कैसे बता देगा। अगर तुम वेक और रेवलेटर का पीछा करोगे तो तुम ब्रह्मांड के अंधेरे और सबसे गहरे कोने में पहुंचोगे। अंतरिक्ष की यात्रा के लिए रॉ सिस्टम अत्यंत अस्थिर है। ज्यादातर लोग
मुझे पता है वहां मारे जाते हैं। तो क्या क्या होगा? तुम भी चलो डेटा ओसन, चाहे जो भी हो, ये सेल छोड़ दो। ध्यान से जैकल, तुम्हारा शिप आसानी से एक स्टार में सफर कर सकता है। कम से कम तुम मुझे यहां बचे रहने दो। तुम्हारे साथ आकर मैं नहीं चाहता कि मेरा भी वही हश्र हो जो तुम्हारा होने वाला है। तुम सोच भी कैसे सकते हो इस तरह की घटिया बातें करने की? तुम्हें उस केओस जनरेटर को ऑपरेट करने का मौका कभी नहीं मिलने वाला। फेक को पता है वो क्या कर सकता है, इसलिए उसे नष्ट करने जा रहा है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। पता है मुझे क्या एहसास हो रहा है डेटा ओसन? जो मैं चाहता हूं तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। फर्क नहीं पड़ेगा तुम मेरे लिए क्या करोगे जैकल। जो भी हो तुम मरने वाले। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूं। कितनी हिम्मत से तुमने अपनी मौत को स्वीकारा। तुम बहुत महान हो। मेरे पास एक सीक्रेट है। अपना सीक्रेट अपने पास ही रखो। मुझे यहाँ पर एक अजीब सी अनोमली दिख रही है इस ब्लैक प्लैनेट के अलावा। ये वही सिस्टम है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, बस हमारे स्कोप्स पिक नहीं कर पा रहे। हे वेक, हम दूसरे हिस्से तक पहुंचने के बहुत करीब हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन इस वक्त हम ब्रह्मांड की गहराई में हैं, इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि ये क्लियर नहीं है? नहीं। ठीक है। मैं डेटा ओसन से मिला, उसने मेरी काफी मदद की। तुम ये मेरे बिना नहीं कर पाते। सही कहा। उसके पास केओस जनरेटर था। तुमने उसे देखा? नहीं। क्या वो असली था? हाँ, असली था। वो चीज सच में है। मैं वहां छानबीन करने के लिए सब तैयार कर रहा हूं, और तुम्हारे लिए और मिनोटूर 2 के लिए लैंडिंग प्रोटोकॉल भी। तुम डॉक और 13 के साथ जाओगी, है ना? तो तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं? तुम्हें शिप में रुकना चाहिए वेक। अगर जैकल डेटा ओशन तक पहुंच गया होगा तो उसे पता होगा हम यहाँ हैं। इसका मतलब वो आ रहे होंगे। तुम्हारे पास सरवाइव करने का ये सबसे अच्छा मौका है। ओके। इस स्कैवेंज की कीमत हमारी जान के बराबर है। इस ब्रह्मांड से हमें बहुत कुछ मिला है एमरसन। अब कुछ लौटाने का वक्त है। ये सोचो कि हम ब्रह्मांड को बचा रहे हैं। लव इन स्पेस बेकार। मैं उसे किसी तरह पा लेता, लेकिन वो वेक के पास है। तो अब क्या? हम रेवल्टर के पीछे जाएंगे। हम उसका शिकार करेंगे। मैं तब तक शांत नहीं होऊंगा जब तक वो शिप और उसका पूरा क्रू मुझे सताना बंद ना कर दे। मैं ऐसी पावर और नॉलेज के एहसास की कल्पना भी नहीं कर सकती। एक दिन करोगी। वादा है तुम एक दिन करोगी। जरूर करोगी। मैं ऐसा ही कुछ चाहती हूँ, और यही हम दोनों डिजर्व करते हैं। मुझे भी
इस बारे में यही लगता है। तो तुम उसका पीछा करोगे? हाँ, हम करेंगे। ये काफी अजीब है। एक ब्लैक मून है प्लेनेट के दूसरी तरफ। तो क्या तुम श्योर हो? मुझे तो स्कोप में कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं इसे अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। ये पूरी तरह से विजिबल है। ये काली गेंद जैसा दिख रहा है। यहाँ कोई स्टार नहीं है, इसलिए शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा होगा। इसको देखते मुझे नेस्टी स्टीमर की याद आ गई। डार्क स्पेस, ये रेयर है लेकिन ये एक डार्क गैलेक्टिक घटना है। ग्रेविटी लेवल बहुत ज्यादा है। ये इस काले प्लेनेट की दूसरी तरफ है, इसलिए इसकी सतह रोशनी के विपरीत दिशा में है। ये एक शिप किलर है। वे क्या तुमने ये सुना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। रेवलेटर के डायग्नोस्टिक स्कैन पर फोकस करो। कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूँ। एटमॉस्फेयर कमजोर है लेकिन ब्रीथेबल है। वेक, यहाँ पर कुछ है। क्या है? स्कैनर कुछ कैच कर रहा है, कुछ संकेत। लाइफ, स्कैवेंजर लाइफ है। ज्यादा बड़ी नहीं, बस एक छोटी सी कॉलोनी है। ये किसी क्रैश साइट की तरह लग रही है। अगर ऐसा है तो मैं वापस आ रहा हूँ। मिनोटर 2 को चालू करो। हम प्लेनेट में जाएंगे और वो दूसरा हिस्सा भी ले लेंगे। वेक, वो लोग भी अब इसी तरफ आ रहे हैं। मैं तैयार हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं बदलेगा। हम अपना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, बस वही सही है। ओह, ऐसी क्या वजह जो तुम लोगों को इस फिजान जगह में खींच लाई? हम कुछ ढूंढ रहे हैं। कुछ ढूंढ रहे हो? ऐसा क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? तुम्हारे लिए इतना दिलचस्प क्यों है? आसपास देखो। यहाँ बस अंधेरा है, मौत है। पता है, अगर तुम्हें मौत चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं बड़ी आसानी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। हाँ, मैं ब्लैक डिवर्ट के नाम से जाना जाता हूँ। ये मेरा मून है। ये चट्टान का हिस्सा मेरा है। चट्टान का हिस्सा? हाँ, खैर, इस चट्टान तक आने के लिए एक सिग्नल फॉलो किया है। सिग्नल? इन्होंने सिग्नल फॉलो किया है? ओ, तो चलो हम भी वही सिग्नल फॉलो करते हैं। भगवान के छोड़े हुए इस मून में। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा शिप इस प्लैनेट के चक्कर काट रहा है? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक हेवी क्रू है। अच्छा होगा अगर अपने हथियार दूर रखो। लेकिन क्यों करना चाहिए? तुमने मुझे अभी भी निशाना बनाया हुआ है। ओह, माफी चाहती हूँ ब्लैक डिवर्ट। तुमने हमें डरा दिया था। ये तो बस एक पलटवार था। तो मैं समझ गया। तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। ये दूसरी बार है और इस बार मेरी गलती नहीं। मुझे पता है। क्या तुम्हें ये चाहिए? पता है, मैं सूंघ सकता हूं अगर मेरे प्लेनेट में कुछ होता है तो। तुम यहाँ एक डिवाइस के दूसरे हिस्से को पाने के लिए यहाँ आए हो। ये सब कुछ तुम कैसे जानते हो? सारे हिस्से एक दूसरे के करीब ही रहते हैं। ये एक विशेष क्रम में है। ये मिलकर धमाल करते हैं। तुम्हें नहीं दिखता। ये तुम्हें यहाँ खींच लाया। ये फिर से पूरा होना चाहता है। ये कॉन्शियस है। तुम सोचते हो ये सब एक जाल था, मशीन के द्वारा बनाया हुआ? क्यों कोई बेवजह स्लेस की अंधेरी जगह में सफर करेगा? हाँ? हमें इस चीज को छुपाना था। ये चीज जो हमने एक इत्तेफाक से ये नहीं हो सकता। हाँ, यही तुम इसे ले जाओ और फिर तुम सभी मारे जाओगे। ये अपने आप में एक सबूत है।
ये चीज सिर्फ बर्बादी और तबाही करती है और याद दिलाती है कि इस ब्रह्मांड में क्या हालत मुझे है। क्यों मारना चाहते हो? ये मेरे लिए जरूरी है। हम छुपे रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में एलियन हमारा शिकार करते आए हैं इसे पाने के लिए। वो वेक, मेरी स्क्रीन पर वार्निंग रीजनरेट हो रही है। क्या दिख रहा है वहाँ? 13 मर रहा है। तो हमें उस डार्क मून के करीब ले चलो। क्या? मुझ पर भरोसा करो। डेटा ऑसिन के प्रोटोकॉल ने हमें ब्रह्मांड की गहराई में भेज दिया है। मुझे देखने दो। जैकल, वो रेवलेटर। क्या वो रेंज में है? नहीं सर, वो जा चुका है। क्या? कहाँ? मैं तब से यही कह रहा था पर मुझे नहीं पता। वो सिस्टम में कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो एक ब्लैक प्लेनेट के करीब था, उसके बाद अचानक गायब हो गया और उसके बाद मुझे नहीं पता कि कहाँ गया। वहां बस एक फ्लेक्स सिग्नेचर और मैं अब और कोई शब्द नहीं सुनना चाहता जो मुझे परेशान करे। हाँ, तो अब कोई प्रॉब्लम बिल्कुल होगी ही नहीं। हमें उसकी जरूरत थी। क्या? शिप उड़ाने के लिए। ब्रेटेकर ये काम कर लेगी। लेकिन मुझे नेविगेशन को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। जो कुछ कर सकते हो वो करो। मुझे उस प्लेनेट के पास ले चलो बस। और ओवरकिल? इसे छोड़ो, वो अब नहीं रहा। जैकल, मुझे प्लेनेट की दूसरी तरफ से वीक सिग्नल मिल रहे हैं। हम प्लेनेट के चारों ओर घूमकर निगरानी रख सकते हैं, उसके बाद अटैक कर देंगे। हम उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हो सकता है हमें वहां कुछ स्कैवेंजर्स को मारने का मौका मिल जाए। उम्मीद है। इंजन की पावर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। मैं फिर से मरना नहीं चाहता। तुम नहीं मरोगे। तुम नहीं मरोगे। अगर तुम मर गए तुम्हारी पर्सनालिटी भी नष्ट हो जाएगी। उसके बाद 14 नहीं बन पाएगा। जानता हूं, मैं जानता हूं। ब्लैक डीवर्ट, तुम्हें पता है मैं एक स्कैवेंजर हूँ, समझे? मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। फिर भी यहाँ से निकलने के लिए मैं तुम्हारी तरह खून खराबा नहीं चाहती। तुम कोशिश कर सकती हो, तुम पहली नहीं हो। सुनकर अच्छा लगा। डॉक, तुमने वही किया जो मुझे पसंद नहीं था। मैं तुम्हें मार देना चाहता हूं। तुम ये नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये कर सकता हूं। तुमने मुझे बचा लिया दोबारा। देखो, बहुत ज्यादा खून बह रहा है। ज्यादा नहीं, लेकिन मेरी पसलियां टूट गई हैं। जब शिप छोड़ते हैं तो ऐसा ही होता है। क्लोन को क्या हुआ? इसे गोली लगी है। मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसके पास दूसरा हिस्सा है। ये मेरे पास है। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, जरूरत नहीं इसकी। तुम बहुत अच्छी हो। कहाँ है ये स्कैवेंजर स्पेस में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ छुप गए सब के सब? ब्रेटेकर, ये तुम क्या कर रही हो? इंजन की रफ्तार बढ़ाओ। बस थोड़ी देर और, हम पहुंच रहे हैं।
वेक तुम जाओ, ये मुझे करने दो। 13 कहाँ है? वो चेम्बर में है। एक बात कहूँ, मैंने ये उम्मीद की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं मरूंगी। मैंने भी। जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वो ब्लैक डिवोट, वो जानता था केओस जेनरेटर के सीक्रेट। अब ये जानना इतना जरूरी नहीं। ये जरूरी है वेक, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। तुम्हें उसे नष्ट करना होगा, चाहे तुम्हें रेवलेटर को स्टार से होकर उड़ाना पड़े। इस वक्त तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ओलोस को तुम्हारी जरूरत है, तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें जैकल को रोकना है, किसी भी हालत में उसे खत्म कर दो, अगर तुम कर सकते हो तो। मैं यही करूंगा, बस तुम किसी को मरने मत देना। ये क्या है? वो रेवलेटर कहीं आसपास ही होगा। टकराव की चेतावनी, यह असंभव है। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये है ब्लैक मून, एक इनविजिबल प्लैनेट। हम इसकी तरफ सीधे जा रहे हैं। ये ट्रैप है। अभी क्या भी इंजन्स बंद करो, जल्दी जल्दी करो। क्या? हम उस प्लेनेट की तरफ नहीं जा सकते। अब तो वो हमारे आसपास ही है ना? हाँ, तो स्पेस में जितनी तेजी से उड़ सकते हो उड़ो। टारगेट प्रोटोकॉल चाहिए। जैकल, वो रेवलेटर अचानक नजर आ रहा है। ये इम्पॉसिबल है। मैं अभी उसे टारगेट करने की कोशिश करती हूँ। फायर! हम पर अटैक हो रहा है। ओलोस, इसे देखो कि वेक, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? क्या तुमने मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचा? अब तुम मेरी बात सुनो जैकल, और देखो कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं भी जिंदा हूं। उन्होंने हमला कर दिया। ये अंत नहीं है। जैकल, एमरसन मर चुकी है। ये तोहफा उसी के लिए था जो मैंने तुम्हारे शिप को बर्बाद करके दिया है। शिप तबाह हो चुकी है जैकल। नेविगेशन और इंजन तबाह हो चुके हैं। हम और नहीं उड़ सकते। स्पेस कम्युनिकेशन खराब हो चुके हैं। जैकल, वेक ने हमें मार डाला। मुझे पता है।
जैकल, ये सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा कि मेरे पास केओस जनरेटर के 2 हिस्से हैं और मैं इन्हें नष्ट करने जा रहा हूं। कोई कुछ कहना चाहता है? मुझे आज के बाद गैलेक्सी के इस लोकेशन में मत लेकर आना। उसे जल्दी खत्म करो। हाँ सही कहा, क्योंकि ये डिवाइस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो चलो स्कैवेंजर्स, अब यहाँ से चला जाए।